भारत की सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी इन्फोसिस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी एक साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य ने देश विरोधी करार दिया है। पत्रिका ने अपने ताजा संस्करण में साख और आघात शीर्षक से 4 पेज की कवर स्टोरी छापी है, जिसमें सवाल उठाया गया है कि क्या कोई राष्ट्र विरोधी शक्ति इसके माध्यम से भारत के आर्थिक हितों को आघात पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेख में हैरानी जताते हुए लिखा गया है कि इन्फोसिस द्वारा विकसित जीएसटी और आयकर रिटर्न पोर्टलों दोनों में गड़बड़ियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था में करदाताओं के भरोसे को आघात पहुंचा है। क्या इन्फोसिस के जरिए कोई राष्ट्र विरोधी ताकत भारत के आर्थिक हितों को आघात पहुंचाने की कोशिश कर रही है? पांचजन्य ने कवर पेज पर कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति का बड़ा सा फोटो भी प्रकाशित किया है और अंदर आवरण कथा में कंपनी को ऊंची दुकान फीका पकवान बताया है। यह भी पूछा है कि क्या इन्फोसिस अपने विदेशी ग्राहकों को भी इसी तरह की घटिया सेवा प्रदान करेगी। वैसे पत्रिका ने अपने आर्टिकल में जिक्र किया है कि उसके पास यह कहने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, पर इसमें कहा गया है कि इन्फोसिस पर कई बार नक्सलियों, वामपंथियों और टुकड़े टुकड़े गैंग की मदद करने का आरोप लगाया गया है। लेख में लिखा है कि इन्फोसिस पर नक्सलियों, वामपंथियों और टुकड़े टुकड़े गैंग की सहायता करने के आरोप लगते रहे हैं। देश में चल रही कई विघटनकारी गतिविधियों को इन्फोसिस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग मिलने की बात सामने आ चुकी है। दुष्प्रचार वेबसाइट्स के पीछे भी इन्फोसिस की फंडिंग मानी जाती है। जातिवादी घृणा फैलाने में जुटे कई संगठन भी इन्फोसिस की चैरिटी के लाभार्थी हैं। हालांकि केंद्र सरकार और व्यापार संगठन इस पूरे मसले पर फिलहाल चुप है। उनकी ओर से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। वैसे मैगजीन के इस लेख को कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने राष्ट्र विरोधी बताया है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा कि यह सरकार पर दोष को हटाने की कोशिश है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। पांचजन्य के एडिटर हितेश शंकर ने बताया कि इन्फोसिस एक बड़ी कंपनी है। सरकार ने उसकी विश्वसनीयता के आधार पर उसे बहुत अहम कार्य दिए हैं। उनके मुताबिक इन कर पोर्टलों में गड़बड़ियां राष्ट्रीय चिंता की विषय हैं और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सरकार ने एक नई ई-फाइलिंग पोर्टल तैयार कराया है। यह नया पोर्टल इन्फोसिस ने ही बनाया है, लेकिन इन पोर्टल पर लोगों को लगातार ग्लिचेस यानी बहुत सी गड़बड़ियों का सामना करना पड़ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी मसले को लेकर इसी साल के जून महीने में इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी को ट्विटर पर टैग करते हुए परेशानियों को लेकर शिकायत की थी। इस पर नंदन नीलेकणी ने गड़बड़ियों को जल्द दुरुस्त करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में वित्त मंत्री ने 23 अगस्त को इन्फोसिस के एमडी और सीईओ सलील पारेख को मिलने बुलाया था। निर्मला सीतारमण ने पोर्टल की तकनीकी खामियों को ठीक करने के लिए इन्फोसिस के सीईओ को 15 सितंबर तक का वक्त दिया है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।